अबे ध्रुव राठी का एक पॉडकास्ट क्या वायरल हो गया? प्रोपोगेंडा होता है। अरे कुछ हो मतलब काम तो है ना जी। ये आदमी अब पॉडकास्ट पे ले जा रहा है। इस पॉडकास्ट में भी ध्रुव राठी न्यूट्रल बनने का ट्राई कर रहा था। मार्क माय वर्ड्स, न्यूट्रल बनने का ट्राई कर रहा था। पर फिर अचानक से याद आता है कि कांग्रेस से तो पैसा भी ले रखा है, अब क्या करें? तो अचानक से भाई राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात कर देता है। इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं करती। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। पॉडकास्ट फिर आगे बढ़ता है। ध्रुव फिर से धुरंधर को फर्जी प्रोपेगेंडा बोलने लगता है। धुरंधर वाला क्रिटिसिज्म इज मोर अबाउट पॉलिटिक्स, कि ये एक प्रो बीजेपी फिल्म है। बीजेपी का पॉलिटिकल स्लोगन जो है कि ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल स्लोगन अपनी फिल्म में यूज कर लेना इस तरीके से, और पुरानी सरकारों को गद्दार दिखाना, एंटी नेशनल दिखाना, इट्स प्योरली अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। जबकि धुरंधर में दिखाए गए सारे ही टेररिस्ट अटैक, कांधार हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक, 26/11, ये सारे ही अटैक ना उतने ही सच हैं जितना ये बात सच है कि ध्रुव राठी को पहले आप पालती थी। इमेज का इतना काहे चिंता, अपना बहन का ब्याह करना है लाहौर में। ये क्या बकवास करने लगे हो तुम? ऊपर से ध्रुव राठी खुद बोल चुका है, अपनी मूवी खुद बनाओ, उसमें जो दिखाना है वो दिखाओ। पर जब बना लो तो भाई को रिलीज हो जाता है। लगता है भाई ने खुद ही खुद को काट लिया होगा। हो गया, अब क्या करें? फिर आदित्य धर को एक्सपोज करते करते ध्रुव राठी खुद को ही एक्सपोज कर देता है। चलो कुछ तो सीखा राहुल गांधी से ध्रुव राठी ने। अब इसके बाद ना ध्रुव राठी को एनिमल मूवी से भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसमें लड़कियों को ना सही से ट्रीट नहीं किया जाता। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो फिल्म का हीरो है उसे क्या क्या चीजें करते हुए दिखाई गई, कि किस तरीके से वो औरतों को ट्रीट कर रहा है, किस तरीके से औरतों के सामने बिहेव कर रहा है। और यही आदमी ना थोड़े टाइम पहले तक गैंग्स ऑफ वासेपुर को मास्टरपीस साबित करने में तुला हुआ था। वैसे कहते हैं कि एक फिल्म को अच्छा बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है उस फिल्म का विलन, जैसे बैटमैन का जोकर, जय वीरू का गब्बर और सरदार खान का रमाधीर सिंह। ओह अच्छा, इस फिल्म में लड़कियों को बहुत बढ़िया तरीके से ट्रीट किया गया था। समझ गए हम भाई साहब, समझ गए। लगता है फिर से खुद ही खुद को काट लिया है, तभी ऐसा हो रहा है। मेरे हिसाब से ध्रुव को एनिमल से प्रॉब्लम इस बात की रही होगी कि मूवी का नाम रखा गया एनिमल, और उसमें ध्रुव राठी का कोई केमियो भी नहीं था। आगे ध्रुव राठी अपने मॉरल्स बताते हुए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपना एक मॉरल बताते हैं। सेकंड इज लिबर्टी, सपोर्टिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इंक्लूसिविटी। पर ध्रुव भाई साहब ये फ्रीडम ना व्यूअर्स को नहीं देना चाहते। जब पब्लिक ने ध्रुव की धुरंधर के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा वीडियो को कॉल आउट किया तो राठी भाई साहब ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बत्ती बना के अपने में ही डाल ली। पॉडकास्ट में आगे ध्रुव खुद को ये बताता है कि मैं एथीस्ट हूं, पर उसके बाद फ्रॉड बताने के लिए एक ही रिलीजन को टारगेट करता है, एक ही रिलीजन को। फ्रॉड लोगों के ऊपर है जो रिलीजन को यूज कर रहे हैं अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए, और इसका कोई रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। जबकि दूसरे रिलीजन के जो फ्रॉड हैं वो हगने से लेके जन्नत के व्लॉग्स सब बना चुके हैं, उस पे कुछ नहीं बोलता। देखो भाई, हम दोनों को पहले ही पेल चुके हैं, तो हमारे लिए तो आप ये नहीं कह सकते कि इस पे बोलते हो उस पे नहीं बोलते। हमने दोनों पेले हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर चाहिए तो। और भाई साहब, हम तो एथीस्ट भी नहीं है, जनेऊ पहनने वाले हिंदू हैं। इन बावड़ी बूचों के हिसाब से फ्रॉड केवल हिंदू बाबा करते हैं, दूसरे वाले नहीं करते। भाई कैसे होती है ये बीमारी, मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, खुद से खुद को काट के। फिर पॉडकास्ट में ध्रुव आगे बताता है कैसे बीजेपी आईटी सेल वाले इसके पीछे पड़े रहते हैं। एक तो इस आदमी को लगता है कि मोदी दिन भर इसी के बारे में सोचता रहता है। यूट्यूब पे स्पेशली अगर आप देखोगे कि जो कमेंट्स होते हैं सेम फ्रेजेस का यूज कर रहे हैं वो। एक जैसे मेरा वीडियो मैंने फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हुए बनाया, आप देखो उसके कमेंट्स जाके देखो एक बार। अब तो नॉर्मल लोगों के कमेंट्स आ गए हैं। तो एक समय पर इसके सारे कमेंट्स में एक ही चीज लिखी थी कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इन जियोपॉलिटिक्स। सारे कमेंट सेम कह रहे थे। हाँ, सेम सी चीजें कह रहे थे वो।
ये कहीं ना कहीं दिखाने के लिए कि जो भी फॉरेन पॉलिसी है वो डिजास्टर नहीं है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, बल्कि वो तो ऐसी ही होती है फॉरेन पॉलिसी। आज कोई दोस्त है, कल कोई दुश्मन बन जाता है। लगता है ध्रुव राठी वो वाले कमेंट्स भूल गए जो इसकी खुद की ऑडियंस ने इसी की धुरंधर वीडियो पे किए थे। हम उनमें से कुछ दिखा देते हैं, क्योंकि कीड़ा सिर्फ दांत में नहीं होता है। क्यों ध्रुव भाई? लोगों ने इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कॉल आउट किया, कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ठेकेदार तो बनता है, पर तब तक ही जब तक कोई तेरे खिलाफ ना बोले। हाँ एकदम एकदम। तो ये बात बताओ कि ये सब बात जो कह रहे हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ओप्रेस किया जाता, ये सब खुल के तुम अपना यूट्यूब चैनल पे बोलते हो? जी बिल्कुल। तो ये तुम्हारा यूट्यूब चैनल तो बैन हो गया होगा इंडिया में? अभी तक तो बैन नहीं हुआ, लेकिन तो बैन नहीं हुआ तो इसका मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ना। भाई ने सारे के सारे नेगेटिव कमेंट्स अपनी वीडियो से डिलीट कर दिए। लोग याद दिला रहे थे, दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होता, घर में भी होता है। प्रोपोगेंडा होता है। अरे कुछ हो, मतलब काम तो है ना जी। पॉडकास्ट में आगे ध्रुव राठी ये बताता है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। ध्रुव के हर पॉडकास्ट में ये लाइन ना कांस्टेंट रहती है, लेकिन इस बात में ना उतनी ही सच्चाई है जितनी हिट मूवीज सलमान खान ने पिछले 5 साल में दी हैं, यानी 0। और ये बात ना सबको पता है कि ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के लिए काम किया करता था, उनकी वीडियोस को एडिट किया करता था, हमेशा उनका कैंपेन किया है। हाँ, पर यह बात अलग है कि उससे भी वो पार्टी चल बसी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से एक बहुत ही भारी मेजॉरिटी के साथ दिल्ली इलेक्शंस में जीत हासिल कर ली है। ये कमाल की अचीवमेंट है, 2 इलेक्शंस को लगातार जीतना, वो भी लगभग 90% सीट्स के साथ। लेकिन एक सेकंड, हाल ही में हुई बिहार इलेक्शंस शायद से देश के इतिहास अभी तक की सबसे अनफेयर इलेक्शंस थी। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऑपोजिशन की यहां पर बुरी तरीके से हार हुई, इसलिए वोट चोरी का बहाना दिया जा रहा है। कोई अखबार कहता है कि ऑपोजिशन वाले आलसी थे, कोई कहता है कि बीजेपी की मशीनरी बड़ी स्ट्रांग है। बड़ी कमाल की बात है कि इलेक्शन से पहले जब ग्राउंड पर जाकर वोटर से बात की जा रही थी, ओपिनियन पोल्स लिए जा रहे थे, हमेशा एक टक्कर का मुकाबला सामने आ रहा था। लेकिन जब रिजल्ट इतना वन साइडेड निकलता है कि किसी के पास कोई ढंग का रीजन ही नहीं रह जाता इसे जस्टिफाई करने के लिए, तो बहाने दिए जाने लगते हैं। 2 इलेक्शंस को लगातार जीतना, वो भी लगभग 90% सीट्स के साथ। लेकिन जब रिजल्ट इतना वन साइडेड निकलता है कि किसी के पास कोई ढंग का रीजन ही नहीं रह जाता इसे जस्टिफाई करने के लिए, क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी तो साफ हो चुकी है, इसीलिए आरफा और ध्रुव दोनों ने जोहरान की नौकरी पकड़ ली है। पेरिस और आई थिंक अब न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी काफी इस पे काम कर रहे हैं। नए वाले पॉडकास्ट में ध्रुव राठी अपने एआई को बेचने के लिए इलॉन मस्क को ना निठल्ला, नाकारा सब बोल देता है। उसने खुद से कुछ नहीं किया है, ही हैज, उसके पास पहले से पैसा था, उसने उसका इस्तेमाल करके कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट किया, बट आई थिंक ही इज नॉट द टैलेंट बिहाइंड टेस्ला और स्पेसएक्स और एनी ऑफ द थिंग्स ही हैज डन। भाई साहब, ध्रुव राठी इलॉन को पेल रहा है। मुझे तो इसका कारण ये लग रहा है कि इलॉन मस्क रियल जर्मन शेपर्ड की जगह पे ना एआई डॉग रखता है, तो भाई चिढ़ा बैठा है। ये तो परफेक्ट एग्जांपल हो गया ना एआई ने जॉब खाली का। यहां ध्रुव कहना ये चाह रहा है कि इलॉन की एआई से बेटर ध्रुव की एआई है। क्या आपको रात में मुट्ठी मारने में होती है दिक्कत, सही वीडियो नहीं मिल पाता है, तो पेश करते हैं एआई फकेस्ता। सिर्फ 1999 रुपए प्रति माह में आपको वीडियो, ऐसी वीडियो का सजेशन देगी एआई कि आपकी मुट्ठी तुरंत निकल जाएगी। इस पॉडकास्ट में होस्ट भी लेडी ध्रुव राठी ही है। अंदाज अपना अपना में एक सीन था जिसमें आमिर और सलमान दोनों लंबी लंबी फेंकते हैं। मेहता टेक्सटाइल, अरे जब मेरा चौधरी एंड सन्स ही नहीं है तो तेरा मेहता टेक्सटाइल कैसे हो सकता है? चौधरी एंड सन्स, शक्ल से तो बीड़ी के कारखाने का मजदूर लगता है, साला चूसा आम। ध्रुव का ये वाला पॉडकास्ट ना इसी सीन का रिक्रिएशन माना जा सकता है, जहां पहले ध्रुव फेंकता है कि इलॉन तो नाकारा है, जिसके बाद होस्ट कहती है इलॉन से तो मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। बहुत लोग हाइप अप करते हैं इलॉन को, लेकिन मुझे तो बंदा ठीक नहीं लगता। क्या चीजें, मेरी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ। लेकिन भाई साहब, ये ना ऐसे कमबख्त हैं कि जब इलॉन मस्क ने इंडिया को गाली दी तब इन्हें इलॉन मस्क पसंद आ रहा था। लेकिन इतने बड़े बड़े प्लान्स की वजह से और इतने बड़े आइडियाज और विजन की वजह से इलॉन मस्क को रियल लाइफ टोनी स्टार्क अक्सर कहा जाता है। इन्होंने ये चीज भी बार बार हाईलाइट करी है कि एक कॉलेज डिग्री होने की जरूरत नहीं अगर आपको अपना अच्छा करियर बनाना है। तो एक
ट्वीट इन्होंने किया था, यू स्टिल डोंट नीड अ कॉलेज डिग्री टू वर्क फॉर इलॉन मस्क। इलॉन मस्क एक डिग्री को ज्यादा वैल्यू नहीं देते, बल्कि ये वैल्यू देते हैं एक्सेप्शनल एबिलिटी को। अगर कोई इंसान दिखा सकता है कि मैं इतना अच्छा काम कर सकता हूं, ये इंसान उनके लिए ज्यादा वैल्यूएबल होगा एज कंपेयर टू एक इंसान जो कि सिर्फ अपनी डिग्री दिखा पाए। काफी सीख मिलती है दोस्तों इलॉन मस्क की कहानी से कि कैसे आप पैशन, स्किल और हार्ड वर्क के बेसिस पर ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज और स्किल्स है तो आपको डिग्री की भी जरूरत नहीं। और अब वो नाकारा हो गया। वाह भाई साहब वाह, कमाल ही है इनका। कैसे हुई होगी ये वाली बीमारी, इनको मैं कई बार सोचता हूँ। ओह अच्छा, खुद से खुद को काटा था। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि इलॉन विजनरी तो है। वो पहले ही जानता था कि भारत में ऐसे जानलेवा लिब्रांडो जन्म लेंगे, और इसीलिए भाई ने ना खुद को मंगल ग्रह पे जाके बसाने की सोच बना ली। ऊपर से इलॉन को ओवर हाइप्ड बोलने वाले ध्रुव राठी का अकाउंट एक्स पे है। बताइए 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 भाई साहब, बताइए कैसे कर ले रहे हैं ये। इलॉन का प्लेटफॉर्म भी यूज करना है, उसे नाकारा भी बोलना है। ये क्या साला खिड़की तो खुला ही रख के गया रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो तुम सच्चा भारतीय हो, हम मान लेंगे। तुम एक काम करो, खोलो अपना एक्स खोलो। मैं बिल्कुल नहीं खोलूंगा, आखिर दर्द होगा मुझे। अरे पैंट नहीं खोलने के लिए कह रहा, एक्स मतलब ट्विटर खोलो यार, ट्विटर। अच्छा, ट्विटर खोलो अपना। आप उसके खोलो, बारे खोलो। में बात कर रहे हैं। हाँ। एक सेकंड लीजिए। खोल गया। अब इस पे ट्वीट कर दो, पाकिस्तान की माँ का। करो करो। ये कैसी बकवास करवा रहे हो? क्या क्या होगा ना, लेकिन नहीं करेगा ना। अच्छा चलो, ट्वीट नहीं करते तो अपना स्टाइल में बोल दो ऐसे, नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की माँ का कर दो, बोलो। व्हाट रबिश। ये देखिए, नहीं बोलेगा, नहीं कुछ करेगा, क्योंकि इसको व्यू आता है वहीं से, पाकिस्तान से व्यू आता है। छोड़।